नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है। कहने का मतलब यदि कोई पानी एक बाल्टी में रखा है, स्टील की हो या फिर प्लास्टिक हो, उसी के स्थान पे यदि आप घड़े में पानी रख दे, कहने का मतलब मिट्टी के घड़े में, तो उसमें पानी क्या हो जाता है, ठंडा रहता है। जबकि जो बाल्टी में, स्टील वाले बाल्टी में रखा, जो मेटल की बाल्टियाँ होती हैं उसमें रखा है, तो क्या हो जाता है, कहने का मतलब उसी पे बना रहता है या फिर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। लेकिन घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है, तो इसी को आज हम समझते हैं। तो देखिए भैया, एक घड़ा किसका बना है, मिट्टी का। जब मिट्टी का बना है तो मिट्टी के घड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब इसके जो सतह है, इस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये छिद्र जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। और जब छिद्र बहुत छोटे हैं तो हमारी आंखों की उतनी क्षमता नहीं है कि हम इस छिद्र को अपने नग्न आंखों से देख सकें। नग्न आंखों से कहने का मतलब है बिना माइक्रोस्कोप लगाए इसे हम नहीं देख सकते हैं। जब नहीं देख सकते हैं तो भैया जल के अणु कैसे पार हो जाते हैं, कहने का मतलब थोड़ा सा और देख समझिए। तो जल के अणु इसके पार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जल के अणु जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कहने का मतलब इसके छिद्र मान लेते हैं, अगर इसके छिद्र मानते हैं केवल इतने बड़े, मान लेते हैं इसके छिद्र इतने बड़े हैं, तो जल के अणु कितने बड़े, इतने बड़े हैं। तो इस छिद्र से जल के अणु पार हो जाते हैं। खैर इतने बड़े छिद्र नहीं होते हैं, केवल समझाने के लिए है कि भैया इसके रिस्पेक्ट, मतलब छिद्र के रिस्पेक्ट में जो जल के अणु हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए छिद्र से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। और छिद्र से पार होके आके इसी की सतह पे, कहने का मतलब इसकी जो सरफेस है मिट्टी के घड़े पर, इस पे आके क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। कहने का मतलब पड़ जाते हैं, लगे रहते हैं। तो क्या होता है हमें पता है, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है या फिर कुछ भी हो, कहने का मतलब जो ताप, घड़े की जो गर्मी है, घड़े का जो तापमान है, तो उसमें से जो ऊष्मा ग्रहण करता है, कहने का मतलब जो जल वाष्प देख रहे हैं आप, जल के कण देख रहे हैं, ये क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा इसके सतह से। और अवशोषित करके उसको जब एक इनफ, मतलब जितनी ऊर्जा चाहिए उसको मिल गई ऊष्मा के रूप में, तो ये धीरे धीरे हम वायुमंडल में जाने लगते हैं। जब वायुमंडल में जाने लगते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। कहने का मतलब जल का वाष्प में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो जल के कण किसमें मतलब परिवर्तित हो रहे हैं, वाष्प में। तो वाष्प में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण जल का। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ से जल जा रहा है, अच्छा कोई, कहने का मतलब देखिए, जल वाष्प में तभी परिवर्तन हो सकता है जब उसको गर्मी दिया जाता है। कहने का मतलब, तो दोस्तों इसको वाष्प में परिवर्तित होने के लिए हमें गर्मी चाहिए। तो ये गर्मी कहाँ से लेता है, इसके सतह से। कहने का मतलब इसकी सतह की कुछ गर्मी होगी, कहने का मतलब जो घड़ा है ये कुछ गर्म होगा और इससे गर्मी अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा जब ये लेगा तो ऊष्मा लेकर ये क्या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से ऊष्मा ले लिया तो इसकी सतह जाहिर सी बात है ठंडी हो जाएगी। जब ये चीज़ पूरी ठंडी हो जाएगी, तो जब ये चीज़ ठंडी हो जाएगी तो इसमें रखी चीज़ तो ठंडी हो ही जाएगी। तो जल, जितने भी जल बचे हुए हैं क्या हो जाते हैं, ठंडे। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला, कहने का मतलब रीजन क्या निकला घड़े में पानी ठंडा होने का, कि भैया वाष्पीकरण के कारण घड़े में रखा पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यही कारण आप देखते होंगे कभी कभी कि मतलब कि ठेले ओले पे जो भी जूस बनता है तो उसके पीछे, मतलब उसके बगल बगल में क्या लगाया जाता है, बोरा भिगो के लगा दिया जाता है। तो लाल कपड़ा मतलब भिगो के लगा दिया जाए, इससे वाष्पीकरण तेज होता है और इस घड़े में रखे चीज़ें क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। लाल कपड़े लगाने का एक रीज़न और होता है, इसलिए लाल लगा देते हैं क्योंकि लाल हमें बहुत दूर से दिखाई देता है। तो जो ठेला वाला होता है भाई, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ताकि हम वहाँ पर जाएं और जूस पिए। तो कहने का मतलब इसीलिए लाल लगाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा दूर से हमें दिखता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ठंडा क्यों होता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।